एस्ट्रो राहु चैनल हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विशाल साठे। आज हम चर्चा करेंगे तुला लग्न के लिए क्या होता है जब शनि देव छठे भाव में आकर के स्थित हो जाते हैं मीन राशि में। अगर आपको ये सेम एपिसोड अंग्रेज़ी में देखना है तो एस्ट्रो राहु चैनल इंग्लिश पे जाइए, और अगर आपको जड़ी बूटियों के पहचान और फ़ायदों को लेकर के रुचि है तो हेल्थ चैनल को विज़िट कीजिए। तुला लग्न के लिए शनि देव छठे भाव में है। यहाँ पे वो चौथा भाव को रूल करते हैं और पांचवें घर के भी स्वामी हैं। तो यहाँ पे ये शनिदेव इस लग्न के लिए बहुत ही शुभ ग्रह है, और लेकिन ये छठे भाव में है, इसलिए ये इनकी जो स्थिति है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है, और ध्यानपूर्वक कुंडली को ऐसे में देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सबसे पहले जो इस प्लेसमेंट को लेकर के मेरा एनालिसिस है वो ये है कि यहाँ पे इस प्लेसमेंट में मैंने देखा है कि जो घर होता है जातक का, उसमें बहुत ही सात्विक शो पीसेस रखे हुए होते हैं। बहुत उसकी सजावट जो होती है, स्पेशली जो पहला जो रूम होता है, ड्राइंग रूम होता है, उसकी बहुत ही सात्विक सजावट होती है। आपको बहुत सारे भगवानों के बुत रखे हुए मिलेंगे, और बहुत ही अच्छे से उसको सात्विक ढंग से सजावट घर में पाई जाती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे शनिदेव थोड़े से कठिन परिस्थिति में है, तो काफ़ी बार आपको इस सजावट को देख कर के, घर के सात्विक सजावट को देख कर के ऐसा महसूस होता है कि हाँ, बहुत ही सात्विक सजावट की गई है घर में, लेकिन शायद हो सकता है कि इसका जो रिज़ल्ट है वो उतना सात्विक ना हो, क्योंकि शायद इस फैमिली का कोई कार्मिक बैकलॉग है, कार्मिक कुछ उनको ऋण है जो उनको भरना है। ऐसा महसूस होता है इस प्लेसमेंट से, ऐसा मैंने पर्सनली फील किया है। और क्योंकि यहाँ पे चौथा स्वामी छठे भाव में है, चौथे घर से माता देखी जाती है, तो काफ़ी बार इस प्लेसमेंट से मैंने देखा है कि माता को कुछ न कुछ डिसीज़ होता है, उनका स्वास्थ्य सही नहीं होता है। स्पेशली इस प्लेसमेंट से मैं कहूँगा कि आप जिसका भी ये प्लेसमेंट हो जातक का, तो माता का रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहें, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर को लेकर के या फिर वैजिनल कैंसर को लेकर के। और इसके अलावा कुछ अगर माता बीमार नहीं है, या इसके अलावा भी ऐसी परिस्थितियां बन सकती है जहाँ पे माता कष्ट में हो, जहाँ पे माता कोई ऐसी घर की आपदा को झेल रही है जहाँ पे शायद पिता बीमार है। ये स्पेशली ज़्यादा पॉसिबल है अगर सूर्य जातक के दूसरे भाव में वृश्चिक राशि में स्थित हो, और शनि अगर छठे घर में 12वें राशि में स्थित हो, ये कॉम्बिनेशन अगर हो, तो खास करके पिता के स्वास्थ्य को भी लेकर के ध्यानपूर्वक ध्यान देना चाहिए। और ऐसे में ऐसी सिचुएशन बन सकती है जहाँ पे पिता का स्वास्थ्य खराब है और उसके कारण माता उनके सेवा में लगी हुई है, और इसके कारण वो किसी न किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रही है यहाँ पे। इसीलिए शायद
चौथे घर का स्वामी छठे घर में है और वो मीन राशि में है। क्योंकि मीन राशि को आपको समझना चाहिए, मीन राशि का स्वभाव ये है कि यहाँ पे इंसान वैराग्य में रह करके और अपना काम करते रहता है। और यहाँ पे शनि लग रहा है, इसलिए फिज़िकल मेहनत हो रही है। और यहाँ पे स्वामी, ये चौथा स्वामी है, तो शायद माता फिज़िकल सेवा में लगी हुई है वैराग्य के भाव से। क्योंकि शायद आपदा इतनी काफ़ी बार ऐसे में बड़ी होती है कि कोई मदद के लिए नहीं आता है और शायद माता अकेली हो जो सेवा में लगी हुई है, या तो पिता के या फिर जातक के खुद के सेवा में लगी है, या फिर उसके किसी रिलेटिव के सेवा में लगी है। और इसके कारण माता स्ट्रेस में है, डिस्प्यूट में है, किसी न किसी तरह के छठे भाव में है। और मैं इस प्लेसमेंट में कहूँगा कि जातक की खुद की कुंडली के साथ साथ माता की कुंडली और पिता की कुंडली साथ में देखें तो क्लियरली पता लगेगा कि क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है, या फिर इस शनि के छठे भाव में मीन राशि के प्लेसमेंट का इस जातक के लिए एग्जैक्टली क्या मतलब निकलता है। तो तीनों कुंडलियाँ साथ में देखें। इसके अलावा काफ़ी बार माता का स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा होता है और थोड़ा लड़ाकू हो सकता है। क्योंकि मैंने ये देखा है जब भी चौथा स्वामी छठे भाव में स्थित हो तो माता का स्वभाव कुछ काफ़ी बार इस तरह का हो जाता है। तो ये भी इस प्लेसमेंट से पॉसिबल है। और इसके अलावा क्योंकि चौथा स्वामी यहाँ पे खुद से तीसरे भाव में स्थित है, तो खुद से तीसरे जगह पे स्थित होना ये दर्शाता है कि, और छठे भाव में है, इसलिए माता के जो सिबलिंग्स है, उनके जो भाई बहन है, उनसे काफ़ी बार ज़्यादा मदद नहीं मिलती है या उनसे ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है जातक को। ये भी इस शनि के पोजीशन से हो सकता है। और इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे शनि पांचवा स्वामी भी है और पांचवें घर से पढ़ाई देखी जाती है, तो स्पेशली पढ़ाई में स्पेशली जो हायर स्टडीज़ होते हैं उनमें ये जातक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग चूज़ कर सकते हैं, या फिर स्पेस रिसर्च को चुन सकते हैं, या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन को चूज़ कर सकते हैं। इस तरह के किसी विषय को चूज़ कर सकते हैं एडवांस स्टडीज़ में, जहाँ पे शनि और मीन राशि का मेल हो। क्योंकि मीन राशि आकाश को रूल करती है और शनि यहाँ पे और मीन राशि का कॉम्बिनेशन जातक को इस तरफ ले जा सकता है। और इसके अलावा क्योंकि जब भी शनि छठे भाव में स्थित हो तो काफ़ी बार पेट को लेकर के गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। तो ऐसे जातकों ने खास करके वेजिटेरियन होना ज़रूरी है। उनको कच्ची सब्जियां या उबली सब्जियां खाएं, और जब भी खाएं तो वेजिटेरियन खाएं, तो उनका पेट का स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा बने रहेगा। तो ये भी इससे है। और इसके अलावा मैंने ये भी देखा है कि यहाँ पे शनि छठे घर में है, तो जब भी कोई आपदा आ जाती है तो मैंने देखा है कि ये जातक बहुत ही शांत होते हैं और बहुत ही शांत रह कर के उस आपदा का वो सामना करते हैं। ये भी मैंने इस प्लेसमेंट से देखा है। तो शनि का छठे भाव में मीन राशि में स्थित होना तुला लग्न के लिए, इसको लेकर के ये मेरा एनालिसिस था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक करने से ये वीडियो यूट्यूब पे प्रमोट होगा। और अगर आपने एस्ट्रो राहु चैनल हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे मैं इसी तरह की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमेशा शेयर करते रहता हूँ। तो अगले एपिसोड तक विशाल साथी को दीजिए इजाज़त। बाय।